हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब मस्त और व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम लाए हैं आपके लिए यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता से संबंधित है। बच्चों, कल हमने टॉपिक पढ़ा था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के सूत्र का निगमन कैसे करेंगे, और आज भी हम वही पढ़ेंगे। लेकिन आज क्या होगा, हम कहेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक तो प्राप्त करेंगे, लेकिन कब? जब उनके बीच, प्लेटों के बीच में एक आंशिक रूप से कोई परावैद्युतांक पदार्थ रखा हो तब। तो बच्चों, जैसा कि हमारा टॉपिक है, हमने क्या लिया, यहाँ पर x और y दो प्लेटें ली हैं। प्लेट x को प्लस क्यू आवेश दिया है, प्लेट y पर क्या है, ऋणावेश है, और उसे पृथ्वी से जोड़ दिया है। प्लेटों के बीच में हमने क्या किया है, एक परावैद्युतांक लिया है जिसकी मोटाई क्या है, स्मॉल t है, और परावैद्युतांक क्या है, उसका k है। प्लेट जो परावैद्युतांक है, प्लेट जिसकी t मोटाई है, उसका परावैद्युतांक k है, उसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। और जो प्लेट के इनके बीच का जो खाली हिस्सा है जिसमें वायु भरी है, उसके इसकी तीव्रता को हम E से मान लेंगे, E0। किससे मान लेंगे? E0 से। और परावैद्युतांक की तीव्रता को हम केवल E लेंगे। तो परावैद्युतांक के अलावा जो खाली स्पेस है दोनों प्लेटों के बीच, उसकी तीव्रता E0 है। और परावैद्युतांक जिस पदार्थ में रखा है, जिसका परावैद्युतांक है t मोटाई का रखा है, उसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी E है। और इनकी प्लेटों के बीच की दूरी टोटल क्या है, d है। यदि हम वायु वाले भाग की प्लेट की मोटाई पता करेंगे तो d माइनस t हो जाएगा हमारी। तो बच्चों, इसके लिए हमने लिखा है, चित्र की रचना के बारे में लिखा है कि माना एक समांतर प्लेट संधारित्र दो समांतर प्लेटों x और y से मिलकर बना है, जिनका क्षेत्रफल क्या है, a मीटर स्क्वायर है। क्या है? क्षेत्रफल a मीटर स्क्वायर है, और इनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल d है। और प्लेटों के बीच हमने k परावैद्युतांक वाला एक पदार्थ रखा है जिसकी मोटाई क्या है, स्मॉल t है। जब प्लेट x को प्लस q आवेश दिया जाता है तथा प्लेट y पर प्रेरण के कारण माइनस q आवेश प्रेरित हो जाता है। बच्चों, प्लेटों पर अगर हम पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात करें तो प्लस वाली प्लेट पर प्लस सिग्मा होगा और माइनस वाली प्लेट पर माइनस के सिग्मा होगा। तो बच्चों, हम इसकी तीव्रता धारिता निकालनी है, तो धारिता के लिए हम स्टार्ट करते हैं निगमन के लिए। तो बच्चों, हम लिखेंगे कि वायु में प्लेटों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, d माइनस के t, क्योंकि मतलब पूरी की दूरी d है और जितनी मोटाई का परावैद्युतांक रखा है उस दूरी को घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा d माइनस के t। इसमें वायु रखी है और t मोटाई में आपका कोई परावैद्युतांक रखा है। तो बच्चों, इसके लिए हम करेंगे कि वायु में प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो तीव्रता के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि E बराबर क्या होता है, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है बच्चों? सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। लेकिन आपको पता है कि जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है वो सिग्मा बराबर क्या होता है, Q बटा A होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, E बराबर के सिग्मा बटा Q बटा A एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों, ए हमने प्लेटों के बीच की तीव्रता निकाली। क्या निकाली? तीव्रता। और ये वायु में प्लेटों के बीच उत्पन्न तीव्रता है, तो वायु की तीव्रता को हमने लिया E0 से, तो हम इसे ले लेंगे E0 से, इसे ले लेंगे E0 से। तो बच्चों, अब हम लिखेंगे, अब हम तीव्रता निकालेंगे t मोटाई के परावैद्युतांक वाले पदार्थ के लिए। बच्चों, अब हम निकाल लेंगे कि परावैद्युत पदार्थ में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लिखेंगे परावैद्युत पदार्थ में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो उसकी तीव्रता के लिए लिख लेंगे E बराबर Q बटा A एप्सिलॉन नॉट, और K भी ले लेंगे, K A
Q बटा K A एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगी परावैद्युत पदार्थ की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों ये हमने तीव्रताएं प्राप्त कर ली। अब हम क्या करेंगे, अब इनकी प्लेटों के बीच विभवांतर प्राप्त करेंगे। तो हम लिख लेंगे प्लेटों के बीच विभवांतर। तो प्लेटों के बीच विभवांतर क्या प्राप्त करेंगे, सूत्र हमने पढ़ा है कि B बराबर क्या होता है, E और T होता है। लेकिन यहाँ पर दूरियां कैसे हैं, दो हैं तीव्रता, तो दोनों के हिसाब से लिखेंगे। हम लिखेंगे B बराबर, पहले हम वायु वाली ले लेंगे तीव्रता और वायु की दूरी ले लेंगे D माइनस के T प्लस, फिर हम परावैद्युत पदार्थ की तीव्रता लेंगे E और दूरी क्या होगी, उसकी मोटाई क्या होगी, T होगी, ET लिखेंगे। अब बच्चों हमने अभी E0 और E के मान को प्राप्त किए तीव्रताओं के, वो मान हम यहाँ पर रख लेंगे। तो हमारा वहां है Q बटा A एप्सिलॉन नॉट D माइनस के T, इसका है आपका Q बटा K A एप्सिलॉन नॉट और इधर आपका हो जाएगा T। तो बच्चों इसमें हमारा कॉमन जो है वो है Q बटा A एप्सिलॉन नॉट, इतना कॉमन है, और हम लिख लेंगे इसे D माइनस के T प्लस, और हमारा हो जाएगा T बटा K। तो बच्चों ये हमने क्या निकाला, प्लेटों के बीच विभवांतर निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, विभवांतर निकाल लिया, अब हम बच्चों समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र प्राप्त करेंगे। तो हम लिखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो धारिता का सूत्र होता है हमारे पास C बराबर के Q बटा B। हम C बराबर के Q बटा B और हमें B का मान मिला है, इस सूत्र में हम ये B का मान यहाँ रख देंगे। तो बच्चों इधर देख लेते हैं। तो C बराबर हमारा हो जाएगा Q और B का मान है हमारे पास Q बटा A एप्सिलॉन नॉट और J हमारा हो जाएगा D माइनस के T प्लस के T अपॉन K। तो बच्चों ये Q से Q कट जाएगा और हम क्या करेंगे, यहाँ पर A एप्सिलॉन नॉट को ऊपर पहुंचा देंगे। हमारा हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बटा, हम लिख लेंगे इसे D माइनस के T और आपका हो जाएगा प्लस T अपॉन K। तो बच्चों इस प्रकार से हमने इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र प्राप्त कर लिया। कब, जब उनकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो तब। तो बच्चों ये सूत्र हो गया हमारा C बराबर A एप्सिलॉन नॉट D माइनस के T प्लस D अपॉन K और मात्रक होता है बच्चों इसका फैराड। क्या होता है, फैराड। इस सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं C बराबर A एप्सिलॉन नॉट और D माइनस के T और हम लिख लेंगे 1 माइनस के 1 अपॉन K और मात्रक हो जाए इसका फैराड। इस सूत्र पर आधारित पिछली बार ये न्यूमेरिकल भी आया था इसी क्वेश्चन के साथ। तो बच्चों आगे करते हैं 3। तो बच्चों इसके हम केसों की बात लेते हैं। केस फर्स्ट हमारा होगा, हम इसमें लिखेंगे कि जब पूरे स्थान में परावैद्युत पदार्थ भरा हो, जब पूरे स्थान में परावैद्युत पदार्थ भरा हो, पूरे स्थान पर परावैद्युत पदार्थ भरा हो, यानी जो मोटाई उसकी होगी T को हम ले लेंगे D बराबर के T, हम लिखेंगे यानी कि D बराबर के T। और हमने बच्चों फॉर्मूला लिखा है कि C बराबर A एप्सिलॉन नॉट D माइनस के T प्लस के T अपॉन K। तो हम यहाँ पर बच्चों क्या कर लेंगे, हम यहाँ पर D लिख देंगे T की जगह। जब हम D लिखेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। G माइनस 0 है तो हमारा बचेगा C बराबर A एप्सिलॉन नॉट और J बचेगा T बटा K। अब हम K को क्या करेंगे, K हमारा ऊपर जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बटा T। तो बच्चों हम देखें कि C बराबर हमारा K A एप्सिलॉन 0 बटा T और हमने D की जगह क्या लिखा, T लिखा है, तो हम यहाँ पर भी क्या कर लेंगे, T कर लेंगे, वो D कर लेंगे। T की जगह D लिखा है तो D कर लेंगे।
तो बच्चों ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हमने निकाली थी, तो यही तो सूत्र मिला था हमें जब कोई माध्यम था, लेकिन उनके बीच में कोई परावर्तित पदार्थ नहीं भरा था। तो इस प्रकार से हम उस सूत्र की भी उत्पत्ति कर सकते हैं यहाँ पर। अब हम दूसरा केस हमारा होगा, दूसरा केस बच्चों हमारा होगा यहाँ पर, दूसरा केस होगा जब परावर्तित पदार्थ ना हो। जब परावैद्युत पदार्थ ना हो तो T बराबर हम क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। तो 0 लेंगे तो हम सूत्र हमारा है C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटा D माइनस के T प्लस के T बटा K है, इसमें T है जहां पर हम 0 कर लेंगे, तो हमारा हो जाएगा C बराबर A एप्सिलॉन नॉट D माइनस के 0 प्लस के प्लस 0 बटा K। तो हमारा बच्चों हो जाएगा इसमें C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटा D। तो इस प्रकार से हम एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र इधर भी हमें मिल गया, तब जब उसके बीच कोई माध्यम ना हो तब। ठीक है, अब केस थर्ड लेंगे, हम लिखेंगे जब प्लेटों के बीच धातु की पट्टी रखी हो, किसकी रखी हो, धातु की पट्टी रखी हो, तब तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए धातु के लिए जो परावर्तनांक मान होता है कि वो अनंत होता है, तो हम के बराबर अनंत लिख लेंगे। फॉर्मूला हमारा है कि C बराबर A एप्सिलॉन नॉट D माइनस के T प्लस के T अपॉन K, और K का मान रख लेंगे यहाँ पर अनंत, और अनंत रखेंगे तो हमारा बचेगा A एप्सिलॉन D माइनस के T। C बराबर बच्चों हमें एक प्रकार से सूत्र मिल जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से हमने एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त किया, कब, जब उनके बीच आंशिक रूप से कोई परावर्तित पदार्थ रखा हो। बच्चों ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको बढ़िया से रिवाइज कर लें, और मेरे चैनल को जिन बच्चों ने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करते रहें। जय हिंद।